स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी कि रैशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स जैसे कि हमारे पास 3/2 है, अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड होकर समाप्त हो जाते हैं। इट मीन्स हम 3 को 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये हमें समझना है। हम इसे अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे, और अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो आइए हम इसे डिवाइड करते हैं। हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1। हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आया, 2 5 जा 10। तो ये जो नंबर है 3, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाएगा। इसे हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहेंगे। हम दूसरा एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 11 को हम डिवाइड करते हैं 6 से। 11/6 हम लेते हैं। 11 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 1 जा 6, यहाँ पर 5 आता है, हमने लगाया यहाँ पर पॉइंट। तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, रिमेनिंग 2। अगेन हम यहाँ 0 लगाते हैं, 6 3 जा 18, अगेन यहाँ पर 2 आया, फिर से यहाँ हमने 0 लगाया, फिर से 6 3 जा 18, अगेन 2 इज रिमेनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 2 2 2 अगेन आते जा रहा है। तो हम इसे 20 करके कितनी बार हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा, और यहाँ हमारा आंसर 1.83333 कंटिन्यू आता जाएगा। इसके पीछे हमारे पास 3 कंटिन्यू लगते जाएंगे। इसे हम 1.83 एंड बार, जब 3 को रिपीट बार बार किया जाता है तो इस 3 के ऊपर हम लगा देते हैं बार। इससे ये पता चलता है कि ये ये रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ बार लगाने का मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट डिवाइडिंग फाइंड आउट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें बिना डिवाइड किए ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 या 5 मल्टीपल्स होने चाहिए। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 4/5 ये है हमारे पास 4/5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ हम इसके मल्टीपल्स 5 है। तो जब यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकेंड 8/7, 8/7 में हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर 5 या 2 होना चाहिए। तो 5 या 2 है क्या? नहीं है। यहाँ पर 8/7 है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर 3 15/49, -15/49, इसे हम -15/7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 7 7 है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स 2 या 5 होने चाहिए, जो कि नहीं है, 7 है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 होने चाहिए, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बार आए। यहाँ पर मल्टीपल्स 2 या 5 होने चाहिए। नंबर 4 है 7/50। अब यहाँ पर 7/50 को हम देखते हैं, 7/2 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 होना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पर मेरा 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 और 2 है मल्टीपल्स, तो यहाँ पर 5 और 2 होने से ये होगा टर्मिनेटिंग
डेसिमल, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पर 5 या 2 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। 3/28। अब 28 के फैक्टर्स क्या क्या है? 3/2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर 2 एंड 7 है, बट यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर हम बिना देखे अगर इसके डिनोमिनेटर में 5 या फिर 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर इसके डिनोमिनेटर में 5 या 2 नहीं है, उसके अलावा और दूसरे नंबर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। इसे हम डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए इसे डिवाइड करके चेक, ताकि हम अपने आंसर पर सही है या नहीं ये हमें पता चले। अब हम इन्हें चेक करते हैं। 4/5, 4 को पहले हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 0 जा 0, 4, यहाँ हमने लगाया पॉइंट, 5 8 जा 40, ये टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही। 8/7, 8 को हमने डिवाइड किया 7 से। 7 1 जा 7, 1 इज रिमेनिंग, 7 1 जा 7, 3 0 लगाया यहाँ, 7 4 जा 28, 0 7 2 जा 14, 6 एंड 0, 7 8 जा 56, 4 एंड 0, 7 5 जा 35, 5 इज रिमेनिंग, 7 7 जा 49। ये देखिए, ये कंटिन्यू हमारे पास ऐसे नंबर्स आते जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। 49 से माइनस करने के पास अगेन हमारे पास 1 आया, जो कि पहले आया था, तो हमने फिर यहाँ पर 0 लगाया, तो फिर हमारे पास 7 1 जा 7, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिव। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 15 को 49 से डिवाइड करना है हमें। फोर्टी नाइन 0 जा 49, सॉरी 49 0 जा 0, 15 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पर आ गया 0। 49 2 जा 49, 3 जा हम लेते हैं, 49 प्लस 49 प्लस 49 147, 49 3 जा 147, 3 इज रिमेनिंग, यहाँ हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 0 टाइम्स ही लेना पड़ेगा, फिर से हम एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 147, ये 6 टाइम्स हमारे से हमसे डिवाइड होगा, 49 इंटू 6, 49 6 जा 294, 6 इज रिमेनिंग, 0, यहाँ पर फिर 0, 600 हमारा 9 टाइम्स हम लेते हैं, 49 इंटू 9, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4 टाइम्स ये नंबर डिवाइड हो चुका है, अभी भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिला है, तो आगे भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने की गुंजाइश कम है, सो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 4, 7/50, 50 0 जा 0, 7 इज रिमेनिंग, 0, 51 जा 50, यहाँ पर 20 आया, 0 करते हैं हम, 5 से 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 50 से 200 को, तो 4 टाइम्स होगा, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये सही अंदाजा है कि अगर 5 या 2 डिनोमिनेटर में है तो वो वो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है 5 या 2, अगर उसकी जगह पे 3 है, 7 है, 9 है, कोई और नंबर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चेंज गिवन रैशनल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। अब हमें इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। इस क्वेश्चन में हमें इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो आइए हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3/5, हमें 5 से डिवाइड करना है 3 को, 5 0 जा 0, 3 इज रिमेनिंग,
35, 6 जा 30। तो यहाँ पर आंसर होता है 0.6। सेकेंड क्वेश्चन 4/25। 25 से हमें डिवाइड करना है 4 को। 25 0 जा 0, 4 पॉइंट लगाया हमने यहाँ, तो यहाँ हमने लगाया 0। 25 1 जा 25। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 माइनस किया हमने, रिमेनिंग 1। यहाँ हम फिर से एक 0 लगाते हैं। अब 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.16। दिस इज द आंसर। नंबर 3 7/10। देखिए यहाँ पर 10 है, इट मीन्स 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइए हम देखते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। 10 0 जा 0, 7 पॉइंट लगाया हमने यहाँ 0, 10 7 जा 70। देखा है आपने, आंसर आया यहाँ पर 0.7। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 4 -13/125। -13/125। तो यहाँ पर 13 को हमें डिवाइड करना है 125 से। मैं यहाँ पर माइनस साइन नहीं ले रही हूँ, आंसर में मैं माइनस लगा दूंगी। लेकिन 125 0 जा 0, 13 यहाँ पर 0 हमने लिया, यहाँ पर पॉइंट। 125 1 जा 125, 5 इज रिमेनिंग 0, 0 टाइम्स लेंगे अब 50 अगेन, फिर से हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। अब 125 1 जा 125, 125 2 जा 250, 125 3 जा 375 एंड 125 4 जा 500। यस 500। तो यहाँ पर आंसर होगा -0.104। -0.104। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नंबर 5 9/40। यहाँ पर 40 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होना चाहिए। आइए देखते हैं 40 से 9, 40 0 जा 0, 9 यहाँ हमने पॉइंट लगाया 0, 41 जा 40, 42 जा होना चाहिए यहाँ पर, 42 जा 80, रिमेनिंग 10। अब यहाँ पॉइंट है इसलिए हम अगेन 0 लगा सकते हैं। फिर से हम 42 जा 80 ही लेंगे, 20 इज रिमेनिंग। इसके बाद हम फिर से एक 0 लगाएंगे। अब 45 जा 200। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 0.225। सो ये हुआ आंसर। ये सारे डेसिमल्स हमने ये सारे रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में चेंज कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल नंबर्स। फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर्स को हमें डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2/3। अब यहाँ पर 2/3, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। आइए हम चेक करते हैं। 3 से हमें डिवाइड करना है 2 को, 3 0 जा 0, 2 पॉइंट लगाया हमने 0 आया, 20, 3 6 जा 18, 2 इज रिमेनिंग। यहाँ पर हम फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 6 जा 18 ही आएगा, तो यहाँ पर फिर से 2 रिमेनिंग हो जाएगा। फिर हम यहाँ 0 लेते हैं तो फिर 3 6 जा 18। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर 2 इज रिमेनिंग, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर 0.666 कंटिन्यू आता जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.6 बार। 6 के ऊपर हम लगाएंगे बार, जिससे ये पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शनल नंबर है। -5/6। यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स हैं 2 and 3, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। 6 5 से हमने डिवाइड किया, 6 0 जा 0, 5 पॉइंट लगाया हमने 0 आ गया यहाँ, 6 5 जा 30,
6 8 जा 48, 2 रिमेनिंग, 0 लगाया हमने, 6 3 जा 18, अगेन 2 इज रिमेनिंग, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर 2 रिमेनिंग होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 0.83 बार। यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 8/15, नंबर 3 इज 8/15, ये हमारा आंसर माइनस में आएगा। 15 0 जा 0, 8 पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 5 इज रिमेनिंग, यहाँ पर 0 लगाया हमने, 15 3 जा 45, अगेन 5 आया, फिर से हम 0 लेते हैं, 15 3 जा 45, तो यहाँ पर 5 रिमेनिंग आता जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 0.53 बार। ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 3/11, नंबर 4 इज 3/11, 3 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, 11 0 जा 0, 3 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ 0 आया, 11 2 जा 22, 22 हम लेते हैं 8 0, 11 7 जा 77, 3 इज रिमेनिंग, यहाँ हम 0 ले लेते हैं, 11 2 जा 22 फिर से आ गया, फिर यहाँ पर 8, फिर 0 हमने लगाया, फिर 11 7 जा 77, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 27 रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 0.27 बार। अब यहाँ पर 27 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 27 दोनों के ऊपर बार लिखेंगे। नंबर 5, 19/45, 45 से हमें डिवाइड करना है 19 को, 0 टाइम्स लेंगे पहले तो 19 वापस आएगा, 190 हो गया ये, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया पॉइंट। ओके, पॉइंट लगाया हमने, इसलिए यहाँ पर 0 हम लिखेंगे। अब 45 का टेबल हम पढ़ते हैं। 45 2 जा 90, 45 3 जा 45 इंटू 3, 45 का टेबल तो मुझे भी याद नहीं है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 135, 45 इंटू 4 180, तो इसे हम ले लेते हैं 180 को, 45 4 जा 180, यहाँ पर 10 बचा हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ एक 0 और लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है। 45 2 जा 90 को ले लेते हैं, फिर से हमारे पास 10 आया, फिर हमने 0 लगाया, फिर 45 2 जा 90, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हर बार रिमेनिंग बचता जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 0.42 बार। 2 के ऊपर हम लगाएंगे बार। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो हम ये देखकर पहचान सकते हैं कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और डिवाइड करके हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।